था सर एक क्वेश्चन था। हाँ, ये आपने क्वेश्चन भेजा था। अच्छा, इसमें क्या है? ये तो मल्टीवेरिएट का कुछ ऐसा लग रहा है। प्रूव करने दिया। ये लीनियर मॉडल का। हम्म सो मिनिमाइज्ड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन जो है इज डिफाइंड एज द एस एस सी अपॉन आर एस एस। इसमें क्या पूछना है? उसको प्रूव करना है। तो प्रूफ तुम्हें बुक में मिल जाएगा ना, बुक में नहीं मिल रहा है? मतलब क्वेश्चन है। हाँ, तो मिल जाएगा, प्रूफ तो मिल जाएगा, बुक में पढ़ना पड़ेगा। कोई लीनियर मॉडल की बुक उठाओ, प्रूफ तो मुझे भी नहीं, मतलब मुझे भी देखना पड़ेगा, मुझसे होगा नहीं होगा पता नहीं, तो उसके लिए करना पड़ेगा। सो ये है कि आपके पास डिफाइन किया है, मॉडल है एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन एंड तो ये जो होगा एल बीटा हैट इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब जो है बीटा हैट। तो ये प्रूफ करना है ना, यही ना कि इंडिपेंडेंट है। और दूसरा एस एस सी अपॉन आर एस एस जो होगा एल बीटा हैट होगा, एंड जो होगा वाई डस इंटू आई एन माइनस एक्स एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। अच्छा, इसका तुम्हें प्रूफ देखना है, ये कहना चाह रहे हो ना? तो ये क्वेश्चन तुमने कहीं से लिखे होंगे ना, वो क्वेश्चन एक्चुअली तुम्हारा राइटिंग थोड़ी सी मतलब मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में। तो कहीं क्वेश्चन है ये, तो स्क्रीनशॉट लेके भेजो, फिर मैं उसका ट्राई करके भेजता हूँ, या किसी को भेजता हूँ जो प्रूफ अच्छा कर दे, है ना? किलो था, अब तो देखना पड़ेगा। हाँ, एक बार भेजिए, क्योंकि वैसे मुझे ये थोड़ा साफ लिख के भेजो क्या कहना चाह रहा है ये। थ्योरम है ये ना मतलब क्वेश्चन बोला ये। है कि हाँ बोला है, मतलब क्वेश्चन में वो बोला है कि मिनिमाइज्ड वैल्यू ऑफ एल बीटा कर्ल दैट इज, मतलब एल बीटा कर्ल है, मतलब एल बीटा है जो आपका मतलब जो आपका नॉर्मल इक्वेशन से बनता है ना, वो हम्म एप्सिलॉन एप्सिलॉन हेड ट्रांसपोज इनटू एप्सिलॉन हेड। हम्म तो एप्सिलॉन हेड आ गया आपका एप्सिलॉन कार्ल, जो मतलब वेक्टर के टर्म में। तो हम्म एप्सिलॉन कार्ल ट्रांसपोज आ गया आपका वाई कार्ल माइनस एक्स एक्स इंटू बीटा कार्ल हेड का उसका होल ट्रांसपोज इंटू वाई माइनस एक्स बीटा कार्ल हेड हम्म इस डिफाइन एज एस एस सी, और मतलब बोला है सम स्क्वायर एरर और रेसिडुअल सम स्क्वायर ऑफ द मॉडल। मॉडल दे रखा है वाई कर्ल इक्वल्स टू एक्स बीटा कर्ल प्लस एप्सिलॉन कर्ल। हम्म देन बोला है तो इसको इंडिपेंडेंट, मतलब जो बोला है ना एसएससी और आरएसएस इक्वल्स टू, ये एक तो प्रूव करना है इक्वल्स टू आपका, मतलब एल बीटा कर्ल है, इसको मतलब इस तरह से प्रूव करना है कि वाई ट्रांसपोज इंटू आई एन माइनस एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स का होल ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई कर्ल। और सेकंड में बोला है कि एल बीटा कर्ल है इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा कर्ल है। पहला वाला मैंने प्रूव कर लिया कि ये जो बोला था। तो अच्छा। अब सेकंड वाला को प्रूव, मतलब जो एल बीटा कर्ल इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा कर्ल है। हम्म तो इंडिपेंडेंट या तो किसी थ्योरम से डायरेक्ट हो जाएगा, या फिर क्योंकि वैसे रैंडम वेरिएबल तरीके से दिखाना मुश्किल होगा ना, कि हम ज्वाइंट और ये सब तो रैंडम नहीं करना वेरिएबल का पड़ेगा। तो नहीं होगा। ये कोई लॉजिकली प्रूफ करना पड़ेगा कोई थ्योरम यूज करके। इंडिपेंडेंट बीटा कर्ल हेड, मतलब बीटा कर्ल हेड होता है आपका जो होता है ना। अच्छा बीटा कर्ल हेड होता है आपका अच्छा एक्स एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स इनटू वाई कर्ल इनटू एक्स ट्रांसपोज, अच्छा। मतलब वो टर्म से फ्री होगा। हम्म बीटा हेड जो आया है, मतलब यहाँ पर एल बीटा हेड आपका दे दे रखा है। एल बीटा हेड जो पहले वाला बोला है ना, वो है आपका एल बीटा हेड, हाँ। मतलब दैट इज एल बीटा हेड इक्वल्स टू वाई कर्ल माइनस एक्स बीटा का बीटा हेड का ट्रांसपोज इनटू वाई कर्ल माइनस एक्स बीटा हेड। ये है आपका एल बीटा हेड। हम्म तो अब इसको आपको प्रूव करना है कि मतलब इस टर्म में हमें प्रूव करना है कि जो बीटा, मतलब बीटा हेड होता है ना, वो बीटा हेड नहीं आएगा। और बीटा हेड इक्वल्स टू आपका होता है, बीटा हेड इक्वल्स टू मतलब एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स इनटू एक्स ट्रांसपोज वाई। वाई है ना। हम्म
तो ये इंडिपेंडेंट अगर दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, कोवेरियंस 0 दिखाना सफिशिएंट तो होगा नहीं, तो किसी और तरीके से दिखाना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो इसका, या तो डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के दिखाएं। क्योंकि ये तो एल बीटा हैट को बीटा हैट के टर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब हम जो तुम बता रहे हो उसके हिसाब से तो हो जाएगा वाई हैट वाई माइनस एक्स बीटा हैट, ऐसा हो जाएगा। हम्म मतलब हमें यहाँ पे बीटा हैट का जो वैल्यू है उस टर्म से सीधे करना पड़ेगा ना। जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें तो ऐसा दिख रहा है, एल बीटा हैट जो है ये वाई डैश वाई, मैं वाई डैश को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना, ये है जो भी तुम कल है, और ये एक्स इंटू बीटा हैट हो जाएगा ना, तुम जो कह रहे हो बीटा हैट जो है तो ये हो जाएगा। तो ये दिखाना चाह रहे हो कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा हैट, क्योंकि जो तुम्हारा एल बीटा हैट का एक्सप्रेशन है, तुमने कहा बीटा हैट वो है तुम्हारा एक्स डैश एक्स इनवर्स एक्स डैश वाई, तो यही हो जाएगा फिर, ये ऐसा लिख सकते हैं ना। अब तुम्हें ये दिखाना है कि ये जो रैंडम वेरिएबल है वो इससे इंडिपेंडेंट होगा, ये दिखाना है ना, ऐसा आ सर जाएगा। एक कैसे है? तुमने ही कहा ना बीटा हैट, उसमें रख दिया मैंने एक्सप्रेशन में, बीटा हैट ये है ना, हम्म ये है, एक्सटेंस वाई, हाँ वाई का, हाँ। तो यही है, तो यहाँ ये बस रख दिया मैंने। एल बीटा का एक्सप्रेशन देखो, उसको खोलो, एल बीटा का एक्सप्रेशन खोलोगे क्या होगा, वाई को मेरा मल्टी तो आया था मेरा आया था वाई ट्रांसपोज वाई माइनस 2 बीटा कर्ल हैट एक्स इंटू एक्स नहीं नहीं, ट्रांसपोज वाई। जो तुमने लिख रखा है, जो तुमने कहा पहला पार्ट हो गया है, पहला पार्ट में यही लिखा हुआ है ना, आई एन ही है ना। हम्म एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई का। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वाई को इससे करोगे तो वन ही हो जाएगा, मतलब वाई हो जाएगा, तो वैसे हो जाएगा ना, वाई डैश मल्टीप्लाई करो वाई माइनस वाई डैश, अच्छा यहाँ वाई डैश रह गया ना, वाई डैश भी तो अंदर जाएगा, ओ यहाँ वाई डैश रहेगा ना, क्योंकि ये वाई डैश को इनसाइड मल्टीप्लाई करो इसको भी, और फिर आ जाएगा ये क्वांटिटी और ये मिलके बीटा हेड बनाएगा, देखो, तो यहाँ वाई डैश रह गया था, ये बनेगा, देखो। तुम्हें ये दिखाना है कि ये क्वांटिटी जो है इंडिपेंडेंट है इससे, तो वाई हेड कॉमन लेते तो हो जाता, तो जो पहले लिखा था, है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, वाई हेड हम बाहर भी तो रख सकते हैं, तो यही तो है, वाई डैश मतलब वाई ट्रांसपोज, ये दिखाना, ये क्वांटिटी इससे इंडिपेंडेंट है, ये तो दिखाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, अभी तक देख लो, अब ये देखना पड़ेगा ये कैसे इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर तो बीटा कर्ल तो रह जा रहा है ना, मेरा तो आया तो था वाई मतलब बीटा के टर्म में ही आया था। नहीं तो इंडिपेंडेंट वो वाला इंडिपेंडेंट फ्री वाला नहीं है, इंडिपेंडेंट यहाँ स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है ना, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ जॉइंट पीडीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, यही ना। नहीं मतलब बोला तो नहीं है कौन सा इंडिपेंडेंट, पर मुझे नहीं, लग मुझे रहा लगता है है कि मतलब। स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होगा, नहीं तो बोलता फ्री ऑफ बीटा हैट, जो तुम कहना चाह रहे हो कि इसमें बीटा हैट नहीं आएगा तो फ्री, जैसे हम जानते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ऐसा नहीं कि एक्स हम्म, प्लस वाई से इंडिपेंडेंट होता, एक्स प्लस वाई नहीं है, वो स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है, मतलब वो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स होगा, ये कहना चाह रहा है, या वो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, तो ये एक रैंडम वेरिएबल है जो इस रैंडम वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, तो ये तुम्हें वही कोवेरियंस के थ्रू या जॉइंट के थ्रू आएगा, तो इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो करके देखना पड़ेगा। मतलब हाँ सर, मिल जाए तो थोड़ा भेज देना, मतलब आप तो हाँ, यहाँ पर तो थोड़े पूरी एक्सप्लोर बुक। करो, लीनियर मॉडल्स की बुक उठाओ, उसको एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, नहीं तो मैं देखता हूँ ये है। बाकी हाँ मिल तो और एक जाएगा, सर ऑनलाइन भी तुम एक्सप्लोर करोगे मिल जाएगा ऐसे तो, ये चीज़ है ना। हाँ सर, और एक चीज पूछना था सर, मतलब कौन सा लूँ, मतलब सर बोर्ड में जाऊँ या फिर सर मतलब कानपुर में जाऊँ, तो मतलब अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ।